नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कंसेप्ट किंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने से पहले हमें एक थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि वेव जो होता है ना, वेव वो दो तरीके का होता है। एक तो मैकेनिकल वेव होता है, मैकेनिकल वेव, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, देखिए इस मैकेनिकल वेव को हम लोग एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी में हम लोग पूरा वेव के बारे में भी जान लेंगे, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, लाउडनेस, पिच वगैरह जो भी है इसका सब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मतलब जो स्पीड होता है v इज इक्वल्स टू लेमडा बाई टी होता है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझ लेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम समझते हैं पहले। देखिए, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो अपने इर्द गिर्द हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। वो हमेशा अपने इर्द गिर्द क्या बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल। और जब ये मूवमेंट स्टार्ट करता है ना, जब ये रेस्ट में होता है तब का मैं बात बता रहा हूँ, जब ये मूव करना शुरू करता है ना, तब ये एक और फील्ड बनाता है अपने इर्द गिर्द। उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं जी, क्या, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये दिखता कैसे है मैं बता दूं आपको कि देखिए, ये हो गया, ये आपस में हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं, परपेंडिकुलर हमेशा। ये दोनों वेव, ये इलेक्ट्रिक वेव और ये मैग्नेटिक, ये दोनों हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और इनकी जो वेव की बात ही कर रहे हैं तो ये भी बता दें कि इन दोनों का जो स्पीड होता है ना, किस स्पीड से ये बढ़ता है आगे की ओर, किस स्पीड से आगे की ओर ये बढ़ता है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। जो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है, जो ये स्पीड ऑफ लाइट होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये तो पता ही है। जो कि अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इस वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी भी मीडियम की नो नीड, किसी भी मीडियम की कोई नीड नहीं है इसको ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए जान लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। तो देखिए, जिसने सबसे पहली बार इसको फर्स्ट डिटेक्ट किया था ना, उसका नाम था हेनरिच हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन इन हेनरिच हर्ट्ज से भी पहले अपना एक थ्योरी इक्वेशन में मैक्सवेल ने इसे लिख दिया था, जिसको कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। चार इक्वेशन दिया था उसने अपना चारों इक्वेशन में इस चीज के बारे में बता दिया था कि कुछ ऐसी वेव्स भी होती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अगर सबसे पूछे तो हम लोग यही मानते हैं कि हेनरिच हर्ट्ज जो है उसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो डिटेक्ट किया था। चलिए, तो हम लोग अब आगे की ओर शुरू करते हैं अपना जो वेव है। तो देखिए दोस्तों, फिर हम अपना जो नेक्स्ट पेज है वो शुरू किए हैं। क्या कहते हैं, देखिए कि ये हमने फिगर पहले से बना रखा है। ठीक है, ये है क्या है, देखिए टोटल जितने डिस्कवरीज हुई ना, जितनी भी डिस्कवरीज हुई, टोटल आपकी जो है कितना, 1 2 3 4 5 6 7, जो है 7
आपकी वेव्स ढूंढी गई, 7 टाइप्स ऑफ वेव ढूंढी गई, जिसमें से जो पहला वेव है ना, ये पहला वेव फर्स्ट, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ वेव। जो फर्स्ट वेव है ना, फर्स्ट वेव, इसको क्या कहते हैं, इसको लॉन्ग रेडियो वेव कहते हैं, लॉन्ग रेडियो वेव कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक है, और मतलब 0.1 मीटर से लेंथ इसका, और 1 मीटर तक जो जिसका लेंथ होगा, किसका, वेवलेंथ का, मतलब बहुत बड़ा लेंथ होगा वेव का। ठीक है, समझ रहे हैं, वेव का बहुत बड़ा लेंथ होगा, उसको कहते हैं लॉन्ग रेडियो वेव। और एक दूसरा होता है, ये आपको बता दूं कि अब दूसरा वेव में आ जाइए, जो 1 मीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर तक उसका साइज होगा। ठीक है, 1 मीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर तक साइज होगा, और वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोवेव। और 1 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, 700 नैनोमीटर तक क्या होगा, एक वेव होगा, जो कि ऐसे ऐसे होगा। मतलब इसका अब देख रहे हैं, अब इसका टर्न ज़्यादा बढ़ने लग रहा है, मतलब वेवलेंथ इसका अब ज़्यादा हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है इसका, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है इसका। तो अब इसको क्या कहते हैं, जो जिस भी वेवलेंथ का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में होगा, उसको हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड। इसको इंफ्रारेड वेव कहते हैं। और जो 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में होगा, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विजुअल रे। विजुअल रे जो हमें दिखता है, जो भी लाइट हम लोग देख पा रहे हैं ना, ये सब इसी के कारण हम लोग ये विजुअल रे ही देख रहे हैं। बाकी जो भी इधर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और लॉन्ग रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेस, जो भी है ये सब हम लोग नहीं देख पाते हैं, केवल ये विजुअल लाइट ही हम लोग देख पाते हैं, विजुअल रेस। ठीक है ना, और विजुअल रेज हो गया। फिर देखिए 400 नैनोमीटर से लेकर के आपको 1 नैनोमीटर तक का साइज में जो वेवलेंथ होगा, 1 नैनोमीटर तक का साइज का जो वेवलेंथ होंगे, वेवलेंथ, उनको हम लोग कहते हैं यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं। ठीक है, और जिस भी वेवलेंथ का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻³ नैनोमीटर, मतलब बहुत छोटा वेवलेंथ हो जाएगा, मतलब लेंथ ऐसे एकदम छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा हो जाएगा। तो ये जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सरे। और बाकी इधर का जो होता है 10⁻³ से लेकर के जो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं गामा रे। गामा रे कहते हैं। देखिए ये सब चीज हो गया। देखिए हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या जानना है ना, कि इन सब का जो वेव है, वो हम लोग जानेंगे कि, देखिए मैं नंबरिंग लिख देता हूँ, इन सब को जानेंगे कि देखिए लॉन्ग रेडियो वेव जो है ना, लॉन्ग रेडियो वेव के डिस्कवरर कौन थे, तो मार्कोनी ने डिस्कवर किया था। मार्कोनी ने 1895 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, मार्कोनी ने। ठीक है, और इसका यूज क्या होता है, तो यूज इसका ये होता है, जो हम लोग रेडियो यूज करते हैं ना, तो रेडियो से जो तरंगे निकलती है ना, जो वेव बाहर निकलती हैं, वो यही होती है लॉन्ग रेडियो वेव्स। वो पूरा लंबा लंबा वेव्स होता है वो। ठीक है ना, रेडियो और जो टीवी में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली यही सवाल जो मतलब कि वनडे एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही पूछे जाते हैं, और या फिर अरेंज करने के लिए दे दिए जाएंगे वेवलेंथ के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से। ठीक है ना। देखिए तो माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव को किसने डिस्कवर किया था, तो हेनरिच ने डिस्कवर किया था, हेनरिच हर्ट्ज ने। और हेनरिच हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था इसको, और हेनरिच हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था, और इसका
कौन से साल में इसको हेनरी हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था? तो 1888 में इसको डिस्कवर किया था हेनरी हर्ट्ज ने। और इसका यूज़ क्या है? तो और इसका यूज़ देखिएगा तो माइक्रोवेव का जो वायरलेस कम्युनिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस और सैटेलाइट में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सब यही होता है। क्या? तो माइक्रोवेव्स होता है वो। अब देखो इंफ्रारेड वेव्स हो गया, इंफ्रारेड वेव्स हो गया, तो इसको हर्सल ने इसको डिस्कवर किया था। और कौन से साल में डिस्कवर किया था हर्सल ने इसको? तो ये 1800 में उन्होंने डिस्कवर किया था हर्सल ने इस चीज़ को। ठीक है। और फिर मैं बता दूं कि और यहाँ पर ये जो है हर्सल ने तो इसको डिस्कवर किया था। और क्या? इंफ्रारेड वेव्स का यूजेस में अगर मैं बताऊं तो हम लोग रिमोट में इसको हम लोग देखते हैं कि इंफ्रारेड वेव होता है। ये एग्जांपल हो गया। विजुअल रेस के बारे में समझो। देखो विजुअल रेस को न्यूटन ने डिस्कवर किया था। न्यूटन ने इसे डिस्कवर किया था कब? 1666 में। ठीक है। और इसको कहाँ से डिस्कवर किया था? तो बल्ब में हमें ये देखने को मिल जाएगा। और इसी विजुअल रे के अंदर में हमें एक स्पेक्ट्रम के थ्रू जो आता है ना, विजुअल रेज जो आता है, तो स्पेक्ट्रम के थ्रू तो विबजियोर आता है ना, वो सब यही होता है। विबजियोर की तरंगे हमें पता होनी चाहिए कि ये होता है वायलेट और यही सब ये जो 7 करोड़ होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे जो बड़ा वाला होता है वेवलेंथ वाला, वो रेड होता है, आपको पता है। फिर उसके बाद ऑरेंज होता है, ये वेवलेंथ बड़ा वाला। फिर उसके बाद कौन होता है? येलो होता है। फिर उसके बाद किसका होता है? ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है, वायलेट होता है। वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है और एनर्जी सबसे हाई होता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूटन ने डिस्कवर किया था। फिर आता है यूवी रेस। यूवी रेस का आपको पता है कि कितना? देखिए ये पूछता है, ये जो है ना, ये मीटर नैनोमीटर ये सब पूछ देगा ना कि यूवी रेस का हमें बताइए कि वेवलेंथ का साइज कितना होता है। तो 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के लगभग में होता है। तो यूवी रेस से हम लोग क्या करते हैं? फूड प्रिजर्व करना। अच्छा, इसको किसने डिस्कवर किया था? तो इसको डिस्कवर किया था रिटर ने, RITTER। रिटर ने इसको डिस्कवर किया था कब? तो ये 1801 में डिस्कवर किया था इन्होंने, रिटर ने 1801 में रिटर ने इसे डिस्कवर किया था। और इसका यूज़ क्या है? तो जो फूड को प्रिजर्व करना यही काम है इसका। और एक्सरे बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सरे जो है, एक्सरे के बारे में समझेंगे। एक्सरे का वेवलेंथ आपको पता है कि 1 नैनोमीटर से लेकर के कितना? 10⁻³ नैनोमीटर तक जाएगा। ठीक है। और इसको डिस्कवर किया था रोइटजन ने डिस्कवर किया था साल 1895 में डिस्कवर किया था। इसका एक्सरे का हेल्प हम लोग जो देखो, एक्सरे का यूज़ कहाँ पर होता है? तो रेडियोग्राफी जहाँ पर होता है ना, रेडियोग्राफी होता है। फिर उसके बाद कहाँ यूज़ होता है? तो CT स्कैन जो हम लोग कराते हैं, और डिटेक्टिंग क्रैक्स वगैरह, बाकी सब बहुत सारी चीज़ों में एक्सरे का यूज़ होता है। और कैंसर ट्रीटमेंट में भी, रेडियोथेरेपी में भी, डिटेक्टिंग क्रैक्स वगैरह ये सब चीज़ में भी यूज़ होता है रेडियो वेव्स का। और गामा रेस के बारे में मैं बता दूं तो ये लेटेस्ट है। 1900 में इसको डिस्कवर किया गया था बाय पॉल और कुछ और नाम है, पॉल है नाम, ठीक है ना। पॉल ने डिस्कवर किया था 1900 में, इसे डिस्कवर किया था। ये कैसे डिस्कवर हुआ था? तो जब न्यूक्लियस को ब्लास्ट किया गया ना, तो जो उससे रेडिएशन निकला ना, उसी को हम लोग वो गामा रे कहते हैं। ठीक है ना।
ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है इन जनरल, ठीक है। तो यही था आपका जो सातों तरंगे होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही थी। थैंक यू।